हेडलाइन मैनेजमेंट में मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कितने उस्ताद हैं, इसका सबूत है आज के कुछ अखबारों की सुर्खियां। मेरे हाथ में दो अखबार हैं, वैसे अखबार यहां 10 रखे हैं, लेकिन दो अखबारों से शुरू करता हूं। एक अखबार है दैनिक हिंदुस्तान और एक हाथ में दैनिक जागरण। क्या है सुर्खी और क्यों ऐसा कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। इस अखबार की हेडलाइन है, दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा। पहली हेडलाइन है, जबरदस्त संदेश है, 10 लाख नौकरियों का तोहफा दिवाली पर, और दिवाली 2 दिन बाद है। इस अखबार की क्या सुर्खी है, केंद्र करेगा 10 लाख भर्तियां। दैनिक जागरण। तो किसी को भी लगेगा पढ़कर, अरे बाप रे, 10 लाख नौकरी दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं। अब ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है, और ये दिवाली इसके पहले भी 8 बार आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की ताजपोशी मई 2014 में हुई थी और अभी हम हैं अक्टूबर 2022 में। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस दिवाली के मौके पर यह तोहफा दे रहे हैं, और क्या दिवाली के मौके पर वाकई यह 10 लाख नौकरी मिलने वाली है, और इसके पहले जितनी दिवाली बीती है उसमें क्या हुआ, जरा गौर से सुनिए। यह हेडलाइन है दैनिक हिंदुस्तान का, जैसा मैंने कहा वैसे कुछ और अखबारों में है, लेकिन वहां हेडलाइन वो नहीं है जो हिंदुस्तान और जागरण में है, जैसे ये इकोनॉमिक टाइम्स है, बाकी अखबार भी। लेकिन हम शुरू दैनिक हिंदुस्तान से करते हैं। पहली हेडलाइन वही जो मैंने बताया, उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी कल पहले चरण में 75,000 नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो हेडलाइन, दिवाली पर 10 लाख नौकरियों का तोहफा, और उसके बाद ऊपर पतली सी 75,000 दिवाली के मौके पर। खबर क्या है, गौर से सुनिए। खबर यह है कि मोदी सरकार अगले 1.5 साल में, यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी, और पीएम मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे। आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जून महीने में ही यह ऐलान किया था कि केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं और विभाग हैं, वहां जितने भी खाली पद हैं, उन पदों की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री ने आदेश दिया था कि दिसंबर 2023 तक सारे पद भरे जाएं और 10 लाख लोगों को नौकरियां मिले। तो यह बात 4 महीने पहले कही जा चुकी है। उसके बाद उस वक्त अखबारों में, चैनलों पर ऐसे ही हेडलाइन आई थी, लेकिन अभी जो हेडलाइन है, और ये क्यों जिक्र कर रहे हैं, और 8 साल जब सरकार के बीत गए तो कितनी नौकरियां मिली, पहले इसको समझिए कि अभी जो 75,000 को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिलना है वो क्या है, और ये सब 8 साल बीतने के बाद ही सरकार की नींद या मोदी जी की नींद क्यों खुली, और बीते 8 साल में मोदी जी ने रोजगार कितने लोगों को दिया और कितनी नौकरियां दी, और केंद्र सरकार ने कितनी नौकरियां दी, ये भी सिलसिलेवार ढंग से। तो बहरहाल अभी यह है जो खबर के मुताबिक, जिसमें कहा जा रहा है कि कहां कितने पद खाली, जैसे इसी में जानकारी है कहां कहां तैनाती होगी। रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, अलग अलग केंद्र सरकार के महकमे। जून में ऐलान किया था, मैंने बता दिया। अब शनिवार को 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। 38 मंत्रालयों, विभागों में नए कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, फील गुड, अच्छा। लेकिन सवाल तो यही है कि 75,000 को इस तरह से चौंकाने की तरह क्यों छाप रहे हैं। इस दिवाली पर 75,000 को नौकरी मिलने वाली है, जो 2 अखबारों की हेडलाइन है। अगले साल दिसंबर तक ये भरा जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने नौकरियां कितनी दी है, और कितनी वैकेंसी है, भर्ती कितनी की है, और पद खाली क्यों है, और क्यों सालों साल पद खाली रखे गए 3-3, 4-4 साल से, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे सेना हो, चाहे केंद्र सरकार के अलग अलग महकमे हो, विभाग हो, मंत्रालय हो, हर जगह पद खाली क्यों है। और एक आंकड़ा कुछ महीने पहले सरकार के हवाले से ही आया था। वो आंकड़ा क्या था कि बीते 8 साल में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया। 22 करोड़, हालांकि उससे ज्यादा है, लेकिन 22 करोड़ पे ही रहते हैं, लाख पे नहीं जाते हैं। और उनमें से 7,22,000 लोगों को केंद्र सरकार में नौकरी मिली, और यह नौकरी मिली 8 सालों में। यह आंकड़ा सरकार की तरफ से संसद में पेश किया गया था, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से। और नौकरियों की रफ्तार देखिए, 8 साल में 7,22,000 नौकरी, मतलब साल में 1 लाख भी नहीं। और
जितने लोगों ने अप्लाई किया वो तो उस आंकड़े से जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं। कहां 22 करोड़ आवेदनकर्ता और कहां 7 लाख नौकरी। अब आते हैं इस पर कि मोदी जी ने कहा क्या था और मोदी जी के हवाले से प्रचारित क्या किया गया था कि अच्छे दिन रोजगार, जो बेरोजगार हैं उनके लिए अच्छे दिन आएंगे। तरह तरह के दावे थे कि कैसे 2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जाएगी, 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और तमाम दावों के बाद 7.25 लाख लोगों को केंद्र सरकार ने नौकरियां दी। और एक आंकड़ा जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं वरुण गांधी, उनके हवाले से पिछले 5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, जब बेरोजगारी के सवाल पर कई तरह के आंकड़े आ रहे थे, तब मई में वरुण गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसके मुताबिक केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग में 9 लाख पद खाली हैं। 9 लाख पद, गौर से सुनिएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में 2 लाख। आज के अखबारों में भी वही है जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि 2020 तक 8,72,000 पद खाली पड़े थे। तो 8,72,000 मतलब 9 लाख पद खाली थे। हालांकि वरुण गांधी ने जो आंकड़ा दिया तो 9 लाख से कुछ ज्यादा था, लेकिन कोई फर्क। तो ये पद खाली थे। ये पद खाली क्यों थे? पैरामिलिट्री फोर्सेज में मैंने कम से कम 7-8 वीडियो में बताया कि कैसे सीमा सुरक्षा बल, कैसे सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सेंट्रल आर्म फोर्सेज के सभी बलों में पद खाली हैं, वैकेंसी है। और नियुक्तियां 2014 के पहले जितनी हुई थी उसकी तुलना में बीते 4 सालों में नियुक्तियों में जबरदस्त गिरावट है। अब उन खाली पदों को भरा जाएगा ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ। जब प्रधानमंत्री को लगा कि चुनाव अब 2024 में है, एक बार फिर से रोजगार का सवाल बहुत तेजी से उठने लगा, तब अचानक उन्होंने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, और ऐसे हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है जैसे दिवाली पर ही तोहफा दे रहे। कोई एहसान नहीं है, ये पद खाली है। और खाली क्यों रखे गए और अब भरा क्यों जा रहा है, इस पे कोई सवाल पूछेगा। अग्निवीर का आपको पता ही होगा कि कैसे 4 साल में सिमट गया। 4 साल में जो नौकरी 16-17 साल करते, वो 4 साल में नौकरी करने को मजबूर हो गया। और बेरोजगारी का आलम यह है कि तमाम विरोध प्रदर्शन हंगामे के बाद आखिरकार अग्निवीर 4 साल के लिए बनने के लिए भी, जो गांव में, शहरों में जो लड़के सालों साल, 3 साल, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, खेतों खलिहानों में, सड़कों पर दौड़ रहे थे, वो कतारबद्ध होकर अग्निवीर बनकर भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं। अब बात आती है कहां कितने पद खाली हैं, वो भी अखबार में ही है। रक्षा मंत्रालय में 49,366, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के 2,14,000, रेलवे में ग्रुप सी के 2,91,000, गृह मंत्रालय में ग्रुप सी के 1,21,000। अब इतने पद खाली थे, वो भरे जाएंगे। तो जो बेरोजगार 4 साल 3 साल पहले जहां नियुक्त होने चाहिए, वो अब उनको तोहफा मिलेगा। और यही हेडलाइन मैनेजमेंट होगा कि उनको मिला तोहफा। लेकिन यही सरकार है जिस सरकार के आने के बाद लगा था कि देश में बेरोजगारों के लिए सबसे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन यही सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हैं। कुछ साल पहले वो चर्चित इंटरव्यू था जो एक राष्ट्रवादी जेल रिटर्न पत्रकार ने इंटरव्यू में उनसे पूछा था, तब किसी और चैनल में थे, अब ब्लैक एंड व्हाइट किसी और चैनल में कर रहे हैं, नौकरी और रोजगार के सवाल पर। तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आपके चैनल के बाहर जो पकौड़े बेचते हैं वो भी एक किस्म का रोजगार है। मैंने इस पर पहले भी कहा, इस तरह से दावा किया गया जैसे मोदी जी के पहले देश में पकौड़े, ठेले, खोमचे, रेहड़ी कुछ था ही नहीं, और ये सब भी मोदी जी के सौजन्य से लगा। सवाल तो तब भी पूछा जाना चाहिए था, काउंटर जो पूछा नहीं गया कि एमए बीए पास किया हुआ आदमी, तरह तरह के टेक्निकल एजुकेशन पा चुका आदमी, जो सरकारी नौकरियों के क्लर्क और चपरासी तक के लिए भर्ती के लिए सालों साल इंतजार करता है, क्या वो पकौड़े बेचे? और पकौड़े ही बेचना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की? ये कहते हुए ये नहीं है कि पकौड़ा बेचना है, ठेला लगाना कोई अपमान वाली बात है। बात यह है कि आपने नौकरी देने की बात की थी, और ये आपने की थी और आपको करना था। पकौड़ा तो ठेले लगा ही लेंगे जिनको लगाना। अब बात आते हैं उन आंकड़ों पर जो वरुण गांधी के हवाले से थी। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ पर्सनल में, हेल्थ डिपार्टमेंट में 1,68,000, आंगनबाड़ी में 1,76,000। इन्होंने राज्य और केंद्र दोनों में जो पद खाली अलग अलग राज्यों में, उसको मिला के एक आंकड़े दिए थे, जिसमें भारतीय सेना में 1,07,000, सेंट्रल आर्म फोर्सेज मैंने बताया 91,000, राज्य पुलिस में 5,31,000 अलग अलग राज्यों में। और इस तरह से ये पद लगभग केंद्र सरकार में ही
ये इतनी बड़ी वैकेंसी है, उस वैकेंसी को भी अगले 1.5 साल में भरा नहीं जा पाएगा। लगभग 60 लाख कुल रिक्त पद का आंकड़ा आया था, और ऐसे आंकड़े आते रहते हैं बेरोजगारी के और बेरोजगारों की मुश्किलों के। जैसे अभी यूपी की बात, हम यूपी में हैं, यूपी को लेकर कई बार ऐसे आंकड़े आए कि कैसे दावे किए जाते हैं कागज पर, और बेरोजगारों का आलम क्या है, बेरोजगारी का आलम क्या है। चुनाव के पहले भी बड़े बड़े विज्ञापन और फिर से एक बार विज्ञापन। हालांकि अब दावा किया गया है कि बस बेरोजगारी खत्म ही होने वाली है साल 2 साल 3 साल में योगी राज में। इसके पहले भी 5 साल में योगी के राज में जितनी नौकरियां मिली, उसको लेकर, उन आंकड़ों को लेकर तमाम सवाल है। मैंने चुनाव के दौरान भी कई वीडियो में कहा। यह अलग बात है कि पब्लिक या जनता या बेरोजगार, उनके लिए बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मंदिर बन गया, राम मंदिर की तैयारी है, दिसंबर 2023 तक वो भी हो जाएगा। अयोध्या में अभी दीप प्रज्वलित किया जाएगा हजारों लाखों की तादाद में। महाकाल का सब कुछ हो ही गया उद्घाटन, और यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि लोग मंदिर, धर्म और इन सब में उलझे रहे, बेरोजगारी के मूल सवाल पर ना आए। और इसलिए अखबारों की भी बात करेंगे। ये अखबार जो इस तरह से हेडलाइन छापता है, ये सवाल नहीं पूछा जाता कहीं भी कि बीते 8 सालों में नौकरियों के सवाल पर क्या हुआ। अब एक खबर है बेरोजगारी की इम्तहा, ये खबर है छपी थी फरवरी में भास्कर में। 29 लाख बेरोजगार भागते भागते थक गए कि रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। ये यूपी का है, और उसके आंकड़े हैं विस्तार से कि कैसे यूपी में लगभग 28 लाख से ज्यादा लोग यूपी में बेरोजगार हैं। आबादी बड़ी है, कोई शक नहीं। सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, कोई शक नहीं। दावे तो करते हैं, और जब दावे करते हैं तो ये सवाल तो उसी सरकार से पूछा जाएगा। अब हाल में आपने तस्वीरें देखी होगी कि यूपी पीईटी के एग्जाम के लिए कैसे हजारों छात्र लड़के ट्रेनों में लद कर, ठूस कर, लटक कर, जान हथेली पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्रों पर गए थे। तस्वीरें गवाह, आपने देखा होगा, उनकी तस्वीरें वायरल भी हुई थी। कॉलेजों में, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे बीएचयू, धरना प्रदर्शन यूनिवर्सिटी कैंपस में चल रहा है। इलाहाबाद में 400% फीस बढ़ा दी गई, 400%, 4 गुना। और वहां कई सप्ताह तक छात्र आंदोलन करते रहे। मुझे पता नहीं अभी क्या फीस उनको फिर से वापस या कम किया गया। अभी काशी से खबर आ रही है, बीएचयू से, कि वहां छात्र कुलपति के आवास के बाहर और यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी कहा जा रहा हॉस्टल की फीस और कई कोर्स की फीस 50% से ज्यादा बढ़ा दी गई। तो ऐसी खबरें तो लगातार अलग अलग जगह से आ रही है, जो रवैया है सरकार का। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या युवा बेरोजगार, जो अक्सर ट्विटर पर ट्रेंड भी कराते रहते हैं, मोदी जी के जन्मदिन के दिन भी अक्सर बेरोजगारी दिवस मनाकर हजारों लाखों लोग ट्वीट करते हैं। रेलवे में भर्तियों के लिए, या रेलवे में भर्तियों में देरी होने की वजह से 3-3, 4-4, 5-5 साल विलंब से भर्तियां होती है। जिसे नियुक्ति पत्र मिल गया, वो भी कहीं पोस्टिंग नहीं हो पा रही है, और कोई जिसने फॉर्म भरा उसका लिखित एग्जाम नहीं हुआ, जिसका लिखित एग्जाम हुआ उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, जिसका इंटरव्यू हुआ वो उसे नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इन सब के खिलाफ आंदोलन, प्रदर्शन, ट्विटर, सब कुछ। लेकिन सवाल यह है कि क्या बेरोजगार या युवा अपने आक्रोश का इजहार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ऐसे करके अपने गुस्से को सीमित कर लेता है, या मतदान के समय भी यह बड़ा मुद्दा बनता है और वोट देते समय भी सोचता है कि बेरोजगारी ही उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है? सरकार को इस बात का अंदाजा है कि धर्म के मुद्दे पर, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर लोगों के जहन में नफरत भर के एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए देश में हिंदुत्व के नैरेटिव को इतना विस्तार दो, इतना बड़ा कर दो कि रोजगार और बाकी मुद्दे पीछे चले जाए। गुस्सा हो, लेकिन वोट देते वक्त उसके जहन में फिर यही हो कि मोदी जी तो हैं, और मोदी जी और योगी जी को इस बात का एहसास है। इसलिए इस तरह के झुनझुने और लॉलीपॉप थमाकर भी उन्हें पता है, अंदाजा है कि आखिरकार वो जाएंगे कहां। तो अगर छात्र हैं, युवा हैं, नौकरी और रोजगार के लिए आप अभ्यर्थी हैं, तो तय आपको करना है। फिलहाल हेडलाइन अखबारों की आपके पास आज के ज्यादातर अखबारों में है। अब कल धनतेरस है
और ऐसा लग रहा है जैसे धनतेरस, पहली बार ऐसा धनतेरस आ रहा है जिसमें रोजगार मेला लगाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा 9 बार धनतेरस पहले भी बीत गया, लेकिन फिलहाल देखते हैं, कल के बाद इस पर फिर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। अखबारों की भूमिका होनी ये चाहिए कि सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार से जो जानकारी जैसे मिलती है और जैसे सरकार चाहती है हेडलाइन मैनेज हो, वैसे हेडलाइन मैनेजमेंट है। लोगों को भ्रम होता है, अखबार की सुर्खियां पढ़कर उन्हें सही स्थिति का अंदाजा नहीं लगता है, और जिन्हें सही स्थिति का अंदाजा लग भी जाता है उन्हें लगता है मंदिर तो बन रहा है। मुसलमानों के साथ तो मोदी जी कट्टर हिंदुत्व वाले नजरिए से बर्ताव तो कर रहे हैं, मोदी सरकार बस खुश रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।